नमस्कार। देश के विमर्श में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्हें असम सरकार ने मंदिर में जाने से रोका और दूसरी तरफ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। हमारा सवाल है, धर्म और राज्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? इसके 5 महत्वपूर्ण आयामों को लेंगे। आज के मुद्दा क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, संविधान क्या कहता है, इतिहास के झरोके में हम लोग देखेंगे और नागरिक के तौर पर हम इसे किस रूप में देखें और सोचें। मुद्दे पर आए उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को बटन को दबा दीजिए। मित्रों, आज का मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस और सिविल सोसाइटी कर रही है उसका 9वां दिन है और ये आज असम के नए गांव में पहुंची। ये नए गांव असम का वो क्षेत्र है जहां वहाँ एक प्रसिद्ध संत हुए थे, श्रीमंत शंकर देव। वहाँ पे पहुँचे। वहाँ राहुल गांधी जी सुबह मंदिर में जाते हैं और असम सरकार ने उसे रोक दिया जाता है और फिर राहुल गांधी वहीं पर रामधुनी के साथ में अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं या वहां पे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ पूरे देश में आज 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ, आयोजन हुआ। सभी टीवी चैनल्स पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा क्रियाएं की, सुबह से रात तक यही गतिविधियां आज पूरी स्क्रीन पे लोगों के अलग अलग प्रोग्राम्स थे और फिर उनका एक उद्बोधन होता है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। थोड़ा हम इस मुद्दे की पृष्ठभूमि में जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलग अलग रास्तों से जाती है और जो भी रास्ते में महत्वपूर्ण स्थल होते हैं वहाँ पे उस यात्रा को एक मार्ग तय होता है और उसकी एक अनुमति ले ली जाती है। जो सूत्रों से पता लगा है उसके अनुसार 11 जनवरी को ये जो शंकर देव मंदिर के प्रबंधन ने राहुल गांधी जी को न्योता भेजा। 2 एमएलए वहाँ जाते हैं और 22 जनवरी को आना तय होता है। सूत्र कहते हैं कि इसकी अनुमति मिल गई थी, जिस अनुमति को कल मतलब 21 जनवरी रात को कैंसिल कर दिया जाता है और जो अनुमति कैंसिल की गई उस जो कारण बताया गया वो ये बताया गया कि चूंकि वहाँ पर पूर्व निर्धारित कोई धार्मिक अनुष्ठान चलेगा उस समय 3 बजे तक, तो 3 बजे तक आपको मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। राहुल गांधी जी चले जाते हैं उसके बावजूद और फिर वहाँ पर प्रशासन और उनके बीच में जो संवाद होता है, आप उस संवाद को भी देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। Now government and Modi ji will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज वो उनसे पूछते हैं कि क्या मैं मंदिर नहीं जा सकता, मेरा अपराध क्या है? क्या नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा या नहीं जाएगा? इस तरह से सवाल होता है और फिर वहीं राहुल गांधी बैठ जाते हैं। पृष्ठभूमि में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हेमंत बिस्वा जी ने 2 दिन पहले पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि हम मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस समय रामलला का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है और उसी समय राहुल गांधी जी जो शंकर देव मंदिर में जाएंगे तो ये असम का अपमान होगा कि शंकर देव की तुलना भगवान राम से हो। थोड़ा मैं आपको शंकर देव के बारे में बताना चाहूँगा कि ये असम का एक बहुत ही बड़ा समाज सुधारक, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े संगीतज्ञ, मतलब बहुमुखी प्रतिमा के संत रहे हैं। इनका स्थान असम संस्कृति में वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ गुरु नानक का है, कबीर का है, नामदेव का है।
तो ये संत परंपरा के असम के सबसे बड़े संत में है जिन्होंने नव वैष्णव संप्रदाय एक अपना समर्थन किया, उसको चलाया, उसको आगे बढ़ाया। हाँ, हेमंत बिस्वा जी कौन है ये भी थोड़ा आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि हेमंत बिस्वा जी असम के मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन उससे पहले 1996 से 2015 तक ये कांग्रेस की राजनीति की है। और आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस की राजनीति की होगी तो उस दौरान राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली रही होगी उनके पक्ष में कितना कुछ बोला होगा, वो अपनी जगह है। लेकिन मैंने ये दो पृष्ठभूमि बताई। मित्रों, एक चीज़ जरूर है जो आप और हमको जानना चाहिए, वो है कि संविधान क्या कहता है। आप संविधान के बहुत सारे आर्टिकल ला सकते हैं, लेकिन हम केवल 2 अनुच्छेदों को मैं ला रहा हूँ। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा और उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता का भी अधिकार होगा। किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने और उसकी क्रियाओं को करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये लोक सदाचार और लोक व्यवस्था के तहत है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि जो धार्मिक संस्थाएं होगी उन्हें अपना प्रबंधन और प्रशासन करने की स्वतंत्रता होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे आयोजन में हमको संवैधानिक पक्षों को नहीं नकारना चाहिए। तो संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा दायित्व किसी धार्मिक संस्था को होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था। और हमने तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं और प्रत्यक्ष में भी देख रहे हैं कि आयोजन क्या सच में ही धार्मिक संस्था और धार्मिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये सोचने वाला है, या इस आयोजन में पूरा एक राजनीतिक दल और उसके समर्थक और एक तरह से राजनीतिक आयोजन हो। जिस तरह से इस देश में हुआ है उससे तो ये धार्मिक संस्था का आयोजन तो प्रतीत नहीं होता है। सवाल ये भी है, जो मैंने पहले भी इस बात को उठाया, कि क्या प्रधानमंत्री किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते कि नहीं कर सकते। ये अभी अनुत्तरित सवाल है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर वो कर सकते कि नहीं कर सकते। भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस आगे बढ़ेगी, मैं अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन जितना मुझे संविधान का ज्ञान है कि राज्य किसी एक पंथ विशेष के पक्ष में खड़ा होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये हमारी पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता का मूल्य है। मित्रों, मैं थोड़ा इतिहास के झरोखे में लेके जाता हूँ कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो हम इतिहास के झरोखे पे लेके जा रहा हूँ। 2 बातें मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। एक है कि धर्म और राजनीति का जब जब सम्मिलन हुआ तब क्या हुआ, ये दोनों जब मिले तो हमको यूरोप में देखना चाहिए। यूरोप में जब 6वीं-7वीं शताब्दी से हम देखते हैं कि वहाँ चर्च जो थे वो हावी हो गए धीरे धीरे सत्ता पे, और चर्च ही ये तय करने लग गए, पोप ये तय करने लग गया कि शासक कौन होगा कौन नहीं होगा। धीरे धीरे पोप को ही शासक की भूमिका में आ गए। ये स्थिति यूरोप में रही। आप जब यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ इसके विरुद्ध कई क्रांतियाँ हुई, और फिर उसके बनिस्पत यूरोप में लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं वो है क्या, इसकी ये भी कई बार होता है कि ये शब्द है क्या। लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है वो बुनियाद है नागरिक स्वतंत्रता कितनी है। जब तक नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, नागरिकों की इच्छा के अनुसार शासन फलीभूत होता है, और शासन की निर्णय प्रक्रिया में नागरिक दबाव काम करते हैं, तब तक लोकतंत्र है। जब जब धर्म और राज्य का और सत्ता का मिलन हुआ है तब तब नागरिक स्वतंत्रताएं पृष्ठभूमि में गई है। ऐसा हम तमाम तरह के जो राजशाही व्यवस्था रही है उनमें भी देख सकते हैं। हालांकि राजशाही व्यवस्थाओं में भी मंदिर में प्रवेश को लेकर के किसी तरह के प्रतिबंध तो नहीं थे, कर प्रणाली जरूर थी। जैसे मुगल काल में हिंदुओं पर कई तरह के जजिया कर और कई तरह की कर व्यवस्थाएं थी। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म और राजनीति में एक बात को और याद दिलाना चाहता हूँ। भारत में ये मंदिर प्रवेश का मामला अगर हम देखें तो भारत में वर्ण व्यवस्था के तहत दलितों को हजारों साल तक मंदिर प्रवेश से वंचित रखा गया है, और इसके विरुद्ध कई धर्म सुधार आंदोलन हुए। हिंदू धर्म की इन्हीं कुरीतियों की वजह से हिंदू धर्म से कई धर्म और पंथ और कई संप्रदाय अलग हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी ने
कई तरह का धर्म सुधार, ये मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए, आना कई तरह के अन्य सुधार प्रक्रियाओं को चलाया। कहने का मतलब यह है कि जब जब धर्म और सत्ता दोनों एक साथ आए हैं, तब तब नागरिक स्वतंत्रताएं खतरे में पड़ी है, या वो पृष्ठभूमि में गई है, या उसका दमन हुआ है। मैं मित्रों ज़्यादा नहीं, मैं पूरी पृष्ठभूमि की बातचीत करने का जो मेरा आधार है वो यह है कि आज हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर एक नागरिक के तौर पर हमने किसी सत्ता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व करते हुए अगर हम ये सोच रहे हैं, मान रहे हैं कि ये सही है, तो आगे चल करके धर्म और राजनीति एक जगह होगी, और धर्म और राजनीति का एक होने का कभी इतिहास में सुखद परिणाम नहीं रहा, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम नागरिक स्वतंत्रताओं का कमजोर होना होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की इस कोटेशन को भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जब उन्होंने कहा कि जब कोई राजनीतिक दल देश से ऊपर धर्म को रखने लग जाती है तो नागरिक स्वतंत्रताएं हमेशा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती है। कुछ सवाल ये भी रख रहा हूँ कि हमें राम के साथ राम राज्य चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, भक्त तो रावण भी बहुत बड़ा भक्त था, उनका भी अपना एक राज्य था। महत्वपूर्ण चीज़ है कि राम राज्य का मतलब गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस का पहला आधार होता है लोकतंत्र सुरक्षित हो, और लोकतंत्र सुरक्षित होने का पहला आधार होता है नागरिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित हो। राहुल गांधी जी को जिस तरह से रोका गया है, क्या ये नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरे का संकेत नहीं है, जिसे राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या सत्ता तय करे कि क्या धर्म और क्या अधर्म है? मैं आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। आप एक नागरिक के तौर पर, जिस समय एक व्यक्ति के तौर पर, जिस समय आप एक धार्मिक व्यक्ति हो, उसी समय आप एक नागरिक भी हो, और इन दोनों के भीतर बेहतर समन्वय होना एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए, और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जरूरी है। अपने धार्मिक दायित्वों को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करते हुए उसी समय एक नागरिक के तौर पर वैज्ञानिक सोच, तर्क, बुद्धि और चिंतन भी बेहद जरूरी है। आपके सामने यही सवाल को पुनः दोहरा रहा हूँ। क्या राजनीतिक पार्टियों को या सत्ता को धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाओं में भागीदार होना चाहिए? क्या धर्म और राजनीति को एक जगह लाने में हमारी ये आस्था कहीं मददगार तो नहीं है? और अगर है तो क्या हम नागरिक धर्म सही से निभा रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ में हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप अपने विचार हमारे इस वीडियो पर किसी भी तरह की आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।